एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे जो बहुत ही नेक दिल थे, जिनका दवाखाना शहर के एक पुरानी इमारत में था। डॉक्टर साहब रोज अपने दवाखाना जाने के पहले अपनी बीवी से कहते कि जिस चीज की जरूरत तुमको आज है वो मुझे एक कागज पर लिख करके दे दो। उनकी बीवी लिख के दे देती। डॉक्टर साहब अपनी दुकान पर जाकर सबसे पहले उस पर्चे को खोलते। बीवी ने जो कुछ लिखा होता वो उनका हिसाब लगाते और उसका टोटल करते, फिर भगवान से प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, मैं तेरे पूजा पाठ को छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की जरूरत पूरी कर देगा मैं उस वक्त यहाँ से उठ जाऊंगा और फिर वहीं होता। कभी तो सुबह के 10 बजे या कभी 11 बजे डॉक्टर साहब अपने मरीजों को दवा देकर अपने घर चले जाते। एक दिन डॉक्टर साहब ने अपनी दुकान खोली और रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली तो वो पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना आप पे काबू पा लिया। उस पर्चे पर आटे दाल के अलावा उनकी बीवी ने लिखा हुआ था, बेटी के दहेज का सामान। डॉक्टर साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के सामने लिख दिया कि ये ईश्वर का काम है और ईश्वर ही जाने। फिर वो अपने काम में लग गए। 4-5 मरीज आए थे जिनको डॉक्टर साहब ने दवा दे दिया। उसी वक्त उनकी दुकान के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी, लेकिन कार के आने का या कार के अंदर कौन है डॉक्टर साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले भी डॉक्टर साहब के पास अपना इलाज करवाने आते रहते थे। ये सब तो रोज का काम था। जब सारे मरीज अपनी दवा लेकर चले गए तो कार वाले साहब कार के बाहर निकले, डॉक्टर साहब को प्रणाम किया और जाकर उनकी दुकान में बैठ गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपको कोई दवा लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आकर बैठ जाएं ताकि मैं आपको चेक कर सकूं, और अगर आपको किसी और मरीज की दवा लेकर जानी है तो आप उस मरीज की हालत बता दें। फिर वो साहब बोले कि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप भला मुझे पहचानेंगे भी कैसे, क्योंकि मैं आपसे 17 साल बाद मिल रहा हूँ। अपनी पहचान के लिए मैं आपको अपनी पुरानी मुलाकात के बारे में बताता हूँ। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था तो मैं यहाँ खुद नहीं आया था, बल्कि मुझे यहाँ भगवान ने भेजा था, क्योंकि भगवान को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहते थे। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने गांव जा रहा था, तभी हमारी गाड़ी आपके दुकान के सामने आकर पंचर हो गई और ड्राइवर गाड़ी का पहिया लेकर पंचर लगवाने चला गया था। तभी आपने देखा कि मैं गर्मी और धूप में गाड़ी के पास खड़ा हुआ हूँ। फिर आप मेरे पास आए और दुकान की तरफ इशारा करके कहा कि आप अंदर आकर बैठ जाइए। तो मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दिया था। एक छोटी सी बच्ची भी मेरे पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, और आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके पास इतनी देर से बैठा हूँ, लगता है मुझे आपसे कोई दवा खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने की ज्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, वहां गए मुझे 8 साल हो चुके हैं। जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन आज तक मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन अब सिर्फ मायूसी है। मुझे याद है आप बीते भी कर रहे थे और 10 पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सारी दवाएं आपने 2 हिस्सों में करके उन्हें अलग अलग लिफाफों में रख दी। फिर आपने मुझे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम संतोष है। आपने एक लिफाफे पर लिखा और दूसरे लिफाफे में संतोष की पत्नी लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक थैले में डालकर दवा खाने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको कुछ रकम देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे देने हैं, तो आपने कहा कि बस ठीक है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने दोबारा पूछा तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। तो मैंने कहा
कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। वहीं पर एक शख्स और मौजूद था, तो उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है डॉक्टर साहब ने आज के घरेलू खर्चे के लिए जितनी रकम भगवान से मांगी थी, वो भगवान ने उन्हें दे दी है। ज़्यादा रकम वो नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ, दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख़यालात थे। ये सादा सा डॉक्टर कितना महान इंसान है। फिर मैंने अपने घर जाकर अपनी पत्नी को ये दवाएं दिखाईं और उसे सारी बात समझाई, तो वो कहने लगी, वो कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे लिए वो एक फरिश्ता हैं। मुझे यकीन है कि उनकी दी हुई दवाई हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। डॉक्टर साहब, आज मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। भगवान ने आपको हमारी मदद का ज़रिया बनाया। हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जब भी मैं अपने गांव छुट्टी पर आया, तो बार-बार मैं आपकी दुकान पर आया, लेकिन मुझे हमेशा आपकी दुकान बंद ही मिली। मैं कल दोपहर को भी आया था, लेकिन आपकी दुकान कल भी बंद थी। वहीं एक आदमी भी खड़ा था। उसने कहा कि अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, तो आप सुबह 10 बजे आ जाएं, वरना उनसे मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं आज आपसे मिलने सुबह-सुबह आया हूँ। जब 17 साल पहले मैंने आपकी दुकान में एक छोटी सी बेटी को देखा, तो मैंने बताया था कि उसे देखकर मुझे मेरी भांजी याद आ रही है। मेरी भांजी की शादी इस महीने में होनी थी। उसकी शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। मैंने उसे पैसे भिजवाए थे कि वो अपनी मर्जी की चीजें खरीद ले। उसे बुखार था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वो बुखार की दवाइयाँ खाती रही और घूमती रही। फिर एक दिन वो बाजार में बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला उसे बहुत तेज बुखार है और वो बेहोशी की हालत में ही दुनिया से चली गई। उसके इंतकाल होने के बाद न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने ये फैसला किया कि हम दहेज का सारा सामान आपकी बेटी के लिए पहुंचा देंगे, और अगर शादी जल्द हो तो सारा इंतजाम खुद ही करेंगे, और अगर शादी कुछ वक्त बाद होना है तो नकद जमा करा देंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इन सब के लिए मुझे मना नहीं करेंगे। ये सब सुन डॉक्टर साहब हैरान और परेशान थे। फिर बोले, संतोष बाबू, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैंने आज सुबह बीवी की हाथ से लिखी हुई पर्ची देखी, तो घर के खाने पीने के सामान के साथ बेटी के दहेज का सामान लाने को लिखा हुआ था। और आप खुद देख लें कि पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। यह कहकर डॉक्टर साहब ने पर्ची संतोष बाबू को थमा दी। संतोष बाबू ने जब पर्ची देखी तो वो देखकर हैरान हो गए। उस पर लिखा था कि ये भगवान का काम है, भगवान ही जाने। डॉक्टर साहब ने कहा, संतोष बाबू, यकीन मानिए, जो भी मेरी बीवी ने पर्ची में लिखी हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो उन सब चीजों को लाने का बंदोबस्त नहीं हुआ। आपकी भांजी की वफात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं हैरान हूँ, इस तरह डॉक्टर साहब की बेटी के दहेज का सामान इंतजाम होता है और बड़े धूमधाम से उनकी बेटी की शादी हो जाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।